श्री हनुमते रामदूताय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हर हर महादेव। आज की चर्चा में दो मुख्य विषय आपके सामने उठा रहे हैं। एक तो सफलता, समृद्धि। जहां सफलता होगी वहां समृद्धि निश्चित होगी, लेकिन सफलता होगी कहां? ये सब सहज नहीं मिलती। समृद्धि में हम पिछली बार भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि धनवान कैसे बने। सफलता में हम चर्चा करते हैं कि आप 6 चीजों से बच के रहिए, सफलता आपके लिए तैयार है। ये हमारी अब तक की चर्चा रही है। आगे हम कुछ फिर से उन्हीं प्रसंगों को संक्षेप में दोहराते हुए कुछ नई चीज़ों को जो आपके साथ जोड़ा जा सकता है, जिन्हें आप निभा के फिर से एक नई मंजिल, एक बेहतरीन मंजिल हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं। अगर जितने लोग बनना चाहते हैं वो लोग भाई हाथ उठा दें तो हम समझ जाएंगे। बनना हम भी चाहते, इसलिए हमने भी हाथ उठा रखे हैं। सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं। तो जिसके पास रुपया पैसा आएगा, यानी लक्ष्मी जिसके साथ रहेगी, वो व्यक्ति धनवान बन जाएगा। अब लक्ष्मी, देखिए, आपको जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से है? समुद्र से है। समुद्र से जहां से उसकी उत्पत्ति हमारे ग्रंथों में बताई गई है, तो समुद्र की बेटी है, वहीं से तो पैदा हुआ है। समुद्र में जो कुछ भी होता है, मिलता है, वो सब उसको प्रिय होंगे, तभी वो समुद्र में रहती होगी। तो समुद्र में मिलने वाली कुछ वस्तुएं हमारे लिए पूज्य भी हैं। जैसे समुद्र से मिलने वाला शंख, 2 तरह के शंख मिलते हैं। एक वामावर्ती शंख, अति शुभ पूज्य, और एक दक्षिणावर्ती शंख, जिसको विष्णु का विशेष रूप से अनुग्रह प्राप्त है, या विष्णु को ही प्राप्त है, ऐसा कह लें। जिसे प्राप्त हो जाए उसे लक्ष्मी सहज प्राप्त है। इसलिए घर में दक्षिणावर्ती शंख रखने से बहुत लाभ होता है। धन की देवी प्रसन्न होती है और वहां आकर निवास करने को बाध्य होती है। दक्षिणावर्ती शंख एक आपके घर होना चाहिए। नकली बहुत मिलते हैं, असली कहाँ से मिलेगा? कोई दुकान तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन पहचान जरूर हमसे करा लेना कि ये असली है या नकली है। कहीं से भी लीजिए और उससे भी ये कह के आइएगा कि भाई हम दिखाएंगे, अगर हमारा ओके हो गया तो पैसा आपका, माल हमारा। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक कौड़ी होती है, वाकई में ना, कौड़ी से आप विषम संख्या में रखिए पूजन स्थान पर, ताकि विषमता दूर हो जाए। कौड़ी की संख्या पूजा स्थान पे खुली भाग ऊपर हो, बंद का हिस्सा नीचे हो। हालांकि उस तरह से वो टिक नहीं पाएगी, लेकिन आपको चावल में रख के टिकानी है। चावल ही क्यों? अच्छत है, कोई क्षति न हो। तो दूसरा, समुद्र से प्राप्त कौड़ी, चाहे समुद्र हो चाहे नदी हो, जहाँ जलराशि है, नदियाँ भी तो फाइनली समुद्र में ही जाके समाहित हो जाती हैं। तो समुद्र की सबसे प्रिय, जो देखने में भी सुंदर लगती है, उसे सभी लोग मछली 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 कहते हैं। और जब कोई कहीं बाहर आता जाता है तो शुभ संकेत के नाम पर कहते हैं कि भाई दही मछली लेते आइएगा। दही का संबोधन और मछली का संबोधन कर करके शुभता बढ़ाते हैं। यानी मछली
अर्थात आज के समय में चाइनीज सिस्टम ने अडॉप्ट भी किया है, एक्वेरियम रखिए घर में। अगर आप धन की स्थिति मजबूत चाहते हैं तो आपके घर में मछली नित्य सुबह देखी जाए तो एक बेहतर आपको मानसिक स्वभाव प्राप्त होगा उससे। रखे कहाँ एक्वेरियम? उत्तर पूर्व के हिस्से में। उत्तर पूर्व के हिस्से में किसी जल के उसमें आप कोई मछली, अब संख्या कितनी हो, कौन सी मछलियां रखना शुभ रहेगा, ये एक अलग से विस्तार का विषय है, ये हम आपको अलग से करा देंगे। लेकिन अभी आप उस महत्व की चर्चा पर हैं जहाँ से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। अब समुद्र का पानी स्वाद में कैसा है? खारा है, नमकीन है, इसे कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के जल से ही नमक बनाया जाता है। तो यहाँ समुद्र का पानी रोज तो हमें उपलब्ध नहीं है। लक्ष्मी सराबोर होकर उस समुद्र के पानी से निकली होगी, उसी में इतने दिन तक स्नान किया होगा। उस शक्ति ने, ऐसी एक प्रकृति ने जिसने नमकीन पानी में स्नान किया, उसको सभी चाहते हैं, सभी उसको पाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं वो उसके घर रहे, सब उससे लाभान्वित होना चाहते हैं। तो क्या हमको समुद्र के जल से नहीं स्नान करना चाहिए? आप अपने स्नान करने वाले पानी में नमक मिला लिया करिए। तो नमक मिले हुए जल में आप अगर स्नान करेंगे तो आपके अंदर वो लक्ष्मी के गुण जो उनका विशेषण बने हुए हैं, वो प्रतिभाएं वो आपके साथ भी विकसित होती दिखाई देंगी। समुद्र से प्राप्त है। लक्ष्मी जी ने विष्णु का ही वर्णन किया, शिव का वर्णन कर सकते थे। शिव ने तो निकले हुए विष को पान किया था। ये भी उनके मस्तिष्क में हो सकता था कि जो संसार का विष पान कर सकता है तो हमारी कैसी भी जली कटी सुन सकता है, तो हमको यही आदमी को चुनाव करना चाहिए। अगर आज के समय में कुछ होता चुनने को, तो मेरे समझ से विष्णु भगवान खाली हाथ रह जाते हैं। विभाग बटे हुए थे, विष्णु भगवान पालन करते हैं, ये विभाग था उनके पास, डिपार्टमेंट था। तो इसलिए वो डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने सोचा ये पालन करेगा, ठीक, ये तो संगार का देवता है और वैसे भी विष पिए बैठा है, तो विष ही उगलेगा जब बोलेगा। तो मेरा अभिप्राय ऐसे है कि ऐसे भाई लोग, ऐसे पुरुष जिनके यहाँ गले में विष भरा रहता है, जब बोलते हैं तो विष भरी वाणी ही बोलते हैं अपनी पत्नी से, अपने अपनों से, जिनसे फायदा होता है उनसे तो नहीं ज़्यादा विष उगलते हैं। लेकिन घर आते बहुत से बहनें शिकायत करती हैं, ये जब बोलते हैं तो गुरुजी विष ही उगलते हैं। अब उगलते हैं तो अब आप इसको सहन करो, ये जमाना पलट गया है। तो ऐसे का लक्ष्मी, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। मेरा अभिप्राय ये कहने का है, जो घर में बहुत कटु वाणी बोलते हैं। भाई आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए किनके घर नहीं भी आएंगे, वैसे तो आएंगे, इतने सब रास्ते आपको खोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी की एक और अपोजिट बहन है, अलक्ष्मी, दरिद्रता जिसे कहते हैं। वो कहाँ रहती है? वो जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ वो रहती है। हमारे घर में अगर लक्ष्मी नहीं है तो वही है फिर, क्योंकि दो में से तो हमारे तुम्हारे घर रहेंगे ही, क्योंकि यही दो हैं। अलक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ गंदगी बहुत रहती है, यूं सामान्य भौतिक गंदगी, यूं सामान्य विचारों की गंदगी, यूं सामान्य भावनाओं की गंदगी। ऐसे तो हम बड़ी सत्संग की बातें करेंगे, लेकिन बाकी सासू माँ से ऐंठे रहेंगे, कहीं बढ़िया मरे नहीं जाते। मेरा अभिप्राय यह है कि भावनाएं किसी के भी प्रति, चाहे जो संबंध हो, चाहे जो रिश्ते हो, चाहे जो उनकी तरफ से मिलता हुआ व्यवहार हो, लेकिन आपकी भावना में कहीं पर ऐसा कोई न दिखाई दे प्रभाव कि आप स्वयं जलते हुए दिखाई दो। अभिप्राय, लक्ष्मी के निवास का स्थान बहुत शुभ होना चाहिए, बहुत स्वच्छ। घर को बिल्कुल शोरूम की तरह सजाइए, कहीं भी जाला मकड़ी का न लगा दिखाई दे, रोज घर में पोछा लगे। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम लोग प्रसाद
जिसका मकान घर बन जाए वो नसीब वाला होता है। जिसका मकान घर बन जाए वो नसीब वाला होता है, और जिसका घर मकान बन जाए वो बदनसीब होता है। और जिसका घर मंदिर बन जाए, जिसका घर मंदिर बन जाए, वहाँ तो साक्षात देवता निवास करते हैं, साक्षात दैवी शक्ति निवास करती हैं। तो आप मंदिर को, हर कमरे को मंदिर बना दो। किसी भी कमरे में बेड पे बैठ के आप भोजन चाय पानी नहीं किया करिए, न आगंतुकों को कराइए। ये कौन सी सभ्यता आ गई? जहाँ जो करना है वहाँ वो कीजिए, बाथरूम में बाथरूम कीजिए, स्टडी रूम में स्टडी रूम कीजिए, बेडरूम में सिर्फ सोइए, और ड्राइंग रूम में स्वागत कक्ष में आप लोगों से सम्मान करिए, मिलिए जुलिए। जगहें निश्चित हैं, उन निश्चित जगहों पर ही निश्चित कार्य किए जाएं। निश्चित जगह से हट करके आप अनिश्चित जगह पर अनिश्चित कार्य कर रहे हैं तो आपके जीवन में अनिश्चितता पर्याप्त बनी रहेगी। फिर आप लाख ये उपाय कर लो, दक्षिणावर्ती शंख हिला लो, कुछ भी ऐसा कर लो, मांस नमक डाल के पानी में नहा लो, अपने बेड पे बैठ के दाल मोट खा लो, ये सब हाल में नहीं चलने वाला है। एक तरफ हो जाइए। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, बाहर किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, वहाँ नहीं खाते हैं और आप सिर्फ खाने ही जाते हैं, तो आप बदलिए अपने। हमने पाया है, तुम भी पाओगे। कम से कम 10 लोग ये तो जानते हैं, और 10 लोग पूछते हैं आपसे, तो एको आदमी नहीं पूछेगा कि भैया खा लो नहीं खा लो। हमसे सभी पूछते हैं कि आप कुछ तो लीजिए, आप कुछ तो लीजिए, कुछ तो लीजिए। जानते लेगा कुछ नहीं। और तुम्हें मालूम है, तुम जहाँ पे तुम छूट पा जाओ वहीं टूट पड़ोगे। इसलिए तुमसे एक आदमी भी नहीं कहेगा कि कुछ लीजिए। अगर पूछ देगा तो तुम जाने क्या क्या ले बैठो। व्यवहार भी ऐसे ही सृजित हो जाता है कि आपकी मनोदशा क्या है, वैसा ही आपको धन प्राप्त होगा, वैसा ही आपको सफलता प्राप्त होगी। धन प्राप्ति का दूसरा द्वार खोलिए आने के लिए कि वो आए। तो द्वार पे ही इतना स्वागत हो। जैसे विवाह संस्कार होता तो देखा होगा, तुम गुलदस्ता भी दरवाजे पे सजाते हो, लाइट भी लगाते हो और तमाम खुशबूदार माहौल पैदा करते हो। एक जमाना रहा जब द्वाराचार बोलते थे, तो द्वार की वो मर्यादा ही खत्म हो गई। अब कभी भी होली दिवाली भी लोग द्वार को नहीं सजाते हैं। मुश्किल तो इस बात की है, आप रोज अपने द्वार को साफ सुथरा कीजिए, खासतौर से मेन गेट को, क्योंकि आना तो डायरेक्ट वहीं से है। मेन गेट इतना साफ हो। शाम के समय मैंने सुना है कि जब कहीं से वो वापस लौटती हैं शयन के लिए, अपने आवास के लिए, तो जिस घर के द्वार पे चमक देखती हैं वहीं रुक जाती हैं। द्वार पे तेज रोशनी होनी चाहिए, मेन गेट पे। इससे 2 फायदे हैं। एक तो लक्ष्मी जी आई जाएंगे वो तो ठीक, और कोई उछोल चक्का आ जाए तो तुम कम से कम देख तो लोगे कौन है गेट पे, ऐसे वो वहाँ टिकने नहीं पाए, है ना। दोनों फायदे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि निगेटिविटी ज़्यादा रोशनी में नहीं रुकती है। अंधेरा निशाचरों का है, अंधेरा बेईमानों का है, अंधेरा अज्ञानता का है। तो आप अपने द्वार से अज्ञानता, अपने द्वार से अंधकार, अपने द्वार से दुर्भाग्य, ये सब हटा दीजिए। नित्य सायंकाल कम से कम 4 घंटे आप इतना बिजली का खर्चा शुरुआत तो कीजिए। फिर देखिए किसी दिन आगंतुक में भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो समर्थ होगा, और समर्थ आपके घर 1 बार आया 2 बार आया तो आप तो सदैव के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो द्वार पे स्वच्छता हो, रोज एक बाल्टी पानी से गेट को धोइए। अब आप कहो उसमें जंग लग जाएगी, पेंट छूट जाएगा, फिर हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या आप पहने रहते हो? आपको धुलना होता है, उसकी चमक फीकी पड़ती है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए।
जिस दिशा का गेट है उस दिशा का भाग्यशाली रंग भी जान लीजिए। उस भाग्यशाली रंग से आप अपने मुख्य द्वार को रंग दीजिए। हमने आपको लिखाया है, फिर भी आप संक्षेप में जाने कि अगर पूरब दिशा में आपका मेन गेट है तो हरे रंग से उसको रंग दीजिए। पूरब दिशा से लेके आग्नेय कोण तक हरे रंग का। अब ये गेट बड़ा अटपटा लगेगा, किसी का देखा है हरा गेट? हरा रंग कुछ मुसलमान भाई हैं जो अपने मकान को इस तरह से पुताते हैं, लेकिन वो उनकी बपौती थोड़ी है। कुछ लोग उनको देख करके समझ लेते हैं ये उन्हीं का हिस्सा है। हरा कोई रंग किसी का नहीं है। रंग तो सब ग्रहों से संबंधित, हमारे देवी देवताओं से संबंधित, वहां से सूर्य से संबंधित निकल करके आए हैं। यहाँ हम सब लोगों के लिए हैं। दिशाओं के हिसाब से रंगों का चुनाव करने की हमारी बेहद जरूरत है। पूरब दिशा, पश्चिम में अभी आप लोग हमारे आसन के अंदर जब प्रवेश किया है तो ये द्वार पश्चिम दिशा में है। आप लोगों ने देखा होगा किस रंग का है, कुछ लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। हाँ चलो इधर किधर जाना है, किधर कैसे कहाँ पहुँचना है, अंदर आ गए। न गेट का रंग देखा, अच्छा देखिए इन्होंने तो देखा। अगर आपने नहीं देखा तो अगर मान लीजिए आपको अचानक यहाँ की कुछ डायमेंशन चेंज कर दिए जाए तो इस जगह, इस परिसर में 2 गेट हैं। एक उत्तर की दिशा में गेट है, एक पश्चिम की दिशा में गेट है। उत्तर की दिशा का गेट नीले रंग से लगा हुआ है और पश्चिम दिशा का गेट सिल्वर वाइट कलर में, गोल्डन कलर लगा हुआ। सिल्वर वाइट एंड गोल्डन, चंद्रमा और सूर्य एक साथ रख दीजिए पश्चिम दिशा में। अनंत गुना आपके द्वारा किया गया परमार्थ सफल हो जाएगा। देखिए जिस दिन से वो गेट रंगवाया गया उसी दिन से ज्ञान चर्चा शुरू हो गई। धनवान बनाओ सफल कराओ, धनवान बनाओ सफल कराओ, जीवन सार्थक हो जाए, आगंतुक होगा। दक्षिण का गेट है तो लाल रंग से रंगिए, मैरून कलर का दक्षिण। खाली गेट रंग करके फुर्सत न पाइए, गेट पर भी कुछ मांगलिक चिन्ह बनाइए। कौन कौन से बना सकते हैं? अरे एक मछली ही बना दो। हमारे उत्तर प्रदेश का तो राज्य चिन्ह है। आप उत्तर प्रदेश सरकार बन जाइए, एक मछली इधर एक मछली इधर, है ना। लक्ष्मण की नगरी है इसलिए धनुष बाण भी है। ये ऐसे मंगल प्रतीक चिन्ह, 2 कलश बना दीजिए बढ़िया सा, उसमें पत्ते लगे हैं, नारियल रखा हुआ है। ओम बना दीजिए, शुभ प्रतीक चिन्ह है। स्वास्तिक बना दीजिए, रिद्धि सिद्धि लिख दीजिए। लेकिन याद रखना गणेश जी को न लगा दीजिए, नहीं तो घर के बाहर संपन्नता दिखाई देगी, तुम्हारे घर के भीतर अब पता नहीं क्या दिखाई। और गणेश जी को मेन गेट पे बैठाना भी घातक है। इतना घातक है कि माँ पार्वती ने बैठा तो दिया था गेट के बाहर कि हम नहा रहे हैं, किसी को आने मत देना। उन्होंने पिताजी को रोक दिया। जो भी कथा का प्रसंग हो, वो जहाँ भी गेट पे बैठाने जाएंगे वहाँ बाहर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए याद रखना गेट पर कभी भी गणेश जी। फिर गेट पे अगर किसी देवता के स्टैचू लगाने का आपका मन भी करता है तो हमारे वृंदावन बिहारी वो आपके लिए सब सुखकारी सर्वमंगलकारी कहा गया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विद्याभूति सुरागीति मुद्रिमा। जहाँ श्री कृष्ण भगवान होते हैं वहाँ सर्वस्व विजय होती है, सर्वस्व विजय होती है। वैसे भी आप सबको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह, एक चित्र जो भी आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, वो आप अपने घर में जरूर लगाइए। देखा होगा जब कभी ये बहनें माता कहती हैं कि छोटा बाल कृष्ण का फोटो लगाओ, भूगा आएगा तो वैसे भूगा आएगा। अब पता लगाओ वैसे भूगा आ गया तो बड़ा जाने क्या क्या कितनी रानियाँ थी उनके, सब तमाम चैप्टर में।
हालांकि वो सारी प्रक्रिया वो तो उनका अवतार था, लीला थी। एक वीर शौर्य पराक्रम प्रदर्शित करता हुआ उनका विग्रह, उनका स्वरूप आप द्वार पे लगाएं। साथ में गौ माता भी हो, 33 करोड़ देवता उसमें निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब इतनी संख्या, अब ये तो एक अलग विषय, लेकिन 33 कोटि के प्रकार के टाइप के देवता वहाँ पर निवास करते हैं। तो एक मेन गेट देखिए, यहीं से शुरुआत करना है आपको। मेन गेट पे बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मंदिर में दीप जलाते हो, वैसे मेन गेट पे भी कभी कभी दीप जला दिया करो। और जब दीप जलाते हो तो आपने देखा होगा उसकी लौ, जो बत्ती जलती है, तो 2 तरह की बत्ती जलाते हैं। एक तो गोल फूल वाली बत्ती, एक लंबी वाली बत्ती जलाते हैं। अगर गोल बत्ती जलाते हैं तो भी उसमें दिए का एक आकार बना होगा कि ये दिए का अग्रभाग है, ये पीछे का भाग, यहाँ से पकड़ करके आप आते घुमाते हैं। तो जो अग्रभाग है, ऐसे तो आदि सभी करते, दिया तो सभी जलाते हैं, कुछ का मंदिर जल जाता है और कुछ का मंदिर जगमग जगमग हो जाता है। तो वो जो लौ की दिशा है, अगर उत्तर है तो धनवान बनाएगी। दीप यूं रखिए मंदिर में, लौ का जो दीप का अग्र सिरा है वो उत्तर की तरफ हो, कुबेर की तरफ हो, तो वहां से आपको धनवान बनने का, एक सौभाग्य प्राप्त होने का, आशीर्वाद प्राप्त होने का योग वो दीप प्रदान कर देगा। अगर पूरब की तरफ लौ है तो आपके बच्चे संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, सुशील होंगे और जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर उनका कोई लक्ष्य नहीं है तो वो लक्ष्य को निर्धारित कर सकेंगे। मुश्किल इस बात की होती, सफल तो लोग होना चाहते हैं, लेकिन पूछो क्या चाहते हो, किसमें सफल होना चाहते हो? कहीं ये मालूम नहीं, कहीं सफल होना चाहते हैं। अब आप कोई ऐसी ट्रेन पे बैठना पसंद करोगे जो जा रही हो, पता ही न हो कहाँ जा रही है, तो क्या आप उस पर बैठेंगे? मेरे समझ से तो कोई नहीं बैठेगा। ये ट्रेन जा रही है, जल्दी जल्दी बैठो, इस ट्रेन जा रही है, जल्दी बैठो, कहाँ जा रही है मालूम नहीं। ऐसे ही हम जीवन को भी भटकाए हुए चल रहे हैं, लक्ष्य बता नहीं, बच्चे को भी लक्ष्य नहीं बता रहे हैं। कहीं पढ़े जाओ, हाई स्कूल पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, साइंस पढ़ लो। अब वो पता नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक अफसर बनना है, नेता बनना है, डकैत बनना है, क्या बनना है उसको, उसका लक्ष्य तो निर्धारित कीजिए अपने बच्चे का, जिसमें जो पसंद हो। जैसे कविता बिटिया को कविता पसंद है तो ठीक है, कविता पसंद है तो इसमें भी आपकी प्रतिभा है, जिसमें आपकी रुचि हो। कट्टा तमंचा में रुचि हो तो भाई उसका भी दरवाजा खुला ही है, तमाम ऐसे। लेकिन वो देश की शान के लिए हो तो ठीक है, देश को तबाह करने के लिए हो तो गलत है। मेन गेट से अंदर चलें, चलिए मेन गेट से माँ लक्ष्मी भी सबके द्वार पहुंच करके प्रवेश करें। अब ये तुम्हारे बेडरूम में थोड़ा डायरेक्ट चली जाएंगे, इनके लिए पूजा का कोई स्थान कमरा बनाया होगा, वहां पहुंचेंगी, पहले वहां मुआयना करेंगे, तुम्हारा मतलब क्या स्टाइल है, तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, तुम्हारा क्या चरित्र है। मनमा राम बगल में ईंटे, मिल जाए राम घमाधम पीटे, तो ऐसा कुछ माहौल तो नहीं है। तो भगवान जी का मंदिर कैसा होना चाहिए, उसमें भी रंग पहले देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सर्वदा निवास करती है विष्णु के साथ। कुछ काल विशेष, कुछ पल विशेष, कुछ क्षण विशेष वो अपने भक्तों के लिए तत्पर रहती हैं। मंदिर में आई तो देखा, क्या कहने, पीतांबरी रंग, पीला रंग, शुभ रंग, हल्का हल्का गुलाबी रंग, इस मंदिर में तो निवास ही करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर समता मिलती है रंगों के साथ। आपके मंदिर में ये रंग दिखाई दे, इसी रंग का, खासतौर से पीतांबर का, पीले रंग का कोई बल्ब जले,
रोशनी हल्की हल्की हो। मंदिर में लक्ष्मी जी का स्थान, बहुत से लोग गणेश जी के साथ बैठा रहते हैं, गणेश लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी। अब वो तो माँ है, गणेश जी के साथ भी बैठेंगे, हनुमान जी के साथ भी बैठेंगे, तो नारायण के साथ बैठाइए। अगर वास्तव में आप बैठाइए, गणेश लक्ष्मी का शुभ दीपावली पे पूजन है। वो पता नहीं कौन सी रीति में ऐसा पूजन किया होगा, गणेश जी सारे विघ्न हटा देंगे, फिर रुपया पैसा ले आओ तो सारे विघ्न भी नहीं, फिर माल ही माल, फिर अपना मस्त रहेंगे। विष्णु लक्ष्मी जी बैठे हुए हो, खड़े हुए फोटो अगर है लक्ष्मी नारायण की, तो फिर घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी, चलायमान रहेगी। कमल के आसन में विराजित हो तो शुभ है। वैसे विष्णु भगवान तो शेषनाग की सैया पर लेटे हैं, उनकी सेवा में लक्ष्मी जी तैयार तत्पर दिखाई देती हैं। और मजे की बात, हमारे भाइयों के लिए तो खास तौर से बड़ी आनंद का विषय देवता लोग दे देते हैं। शादी हो गई तो ससुराल में ही टिक गए। देखा होगा विष्णु जी कहाँ निवास करते दिखाई देते हैं, क्षीर सागर में। वहीं से लक्ष्मी निकली, उन्हीं का घर और उन्हीं के आपने टिके हैं इत्मीनान से। अब पता नहीं इनका विष्णु जी का घर कहाँ है, तो हमारे पास तो एड्रेस नहीं है। अब आप लोगों को मिल जाए तो जरूर बताना। ऐसे उन शंकर भगवान को देख लो, वो भी हिमालय की बेटी के साथ शादी हो गई तो हिमालय पे ही विराजित है। और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकले कमल पे हैं, कहीं अब ये तीसरे खाने में बोले यहीं रहेंगे विष्णु भगवान के साथ। तो अब आप लोग ससुराल में न टिक जाना जाकर, क्योंकि वहां फिर आपके माता पिता हैं, उनकी भी तो सेवा होनी है। इन लोगों का तो विस्तार से कोई ऐसा चर्चा ही नहीं है ना, आप लोग ध्यान रखना है। निवास जीवन का एक अगला पड़ाव जो मंदिर का आया है। यहाँ पर नित्य सुगम कोई या तो आप प्रार्थना गाइए या कोई कैसेट बजाइए। तो मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, थोड़ी देर मोबाइल बजा दिया करिए, ध्यान लगाइए थोड़ी देर पूजा मंदिर में। सुगंध का कौन सा हमने आपको लिखा रखा है, कौन सी सुगंध जलाएंगे। तो माँ लक्ष्मी, माँ भगवती, दुर्गा, माँ सरस्वती किस किस प्रकार की सुगंध से प्रसन्न होती हैं, वो सुगंध भी दीप धूप सुगंध ये अर्पित कीजिए। अब सबसे प्रिय पुष्प कौन सा है? लक्ष्मी के लिए कमल का पुष्प। रोज नहीं मिल सकता है तो एक कमल गट्टा तो मिल ही सकता है ना। आप 100 ग्राम कमल गट्टा खरीद के रखिए, एक कमल का बीज माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माँ तुम्हें समर्पित, माँ तुम्हें समर्पित। और ये कमल का गट्टा जो बीज है, जहाँ घर में धन रख दो वहीं उठा के रख दो, अपने जेब में डाल करके अपने कार्य क्षेत्र में चले जाइए, आपको धन लाभ होने लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। कमल, इस मामले में 2 तरह के कमल होते हैं। पुष्प मिल जाए तो ठीक, एक श्वेत कमल पे सरस्वती का वास और लाल रंग के कमल पे लक्ष्मी जी का वास कहा गया। दुर्गा जी तो शेर पे सवार रहती है, अब शेर थोड़ी मिलेगा आपको। रंगों से कितना रिश्ता है देव शक्तियों का। धन प्राप्ति का एक और एक सरल उपाय, स्तुति कीजिए लक्ष्मी जी की, जो आपको प्रिय लगे। इंद्र ने प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी अष्टकम का पाठ किया, जो उनकी स्तुति है। मैंने बहुत बार आपसे कभी चर्चा की है। लक्ष्मी अष्टक का पाठ करने से लक्ष्मी आपके तमाम उन पापों को, तमाम उन बाधाओं को, तमाम उन मुश्किलों का क्षय कर देती हैं और अच्छे धन, अच्छे आशीर्वाद आपको प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी।
अगर तीनों समय अगर आप लक्ष्मी की स्तुति कर सकें, कोई ज़रूरी नहीं आप मंदिर में ही करें, जहाँ भी हैं वहीं से करें, तो ये फलित हो सकता है। लेकिन ऐसी वैसी इधर उधर की दुकानों में न करने लग जाना। पंकज भैया याद रखना कि वहाँ अपना चढ़ाया 250 ग्राम, दूध मलाई, सीधे सीधे लक्ष्मी किसी को प्राप्त होने के लिए आतुर नहीं रखती जब तक नारायण का इशारा न हो जाए। इसलिए अकेले आप इस चक्कर में मत रहना कि लक्ष्मी जी का सब। आप किसी के घर चले जाओ, किसी की पत्नी को इनवाइट करो, आप आना जरूर, आप आना जरूर, आप आना जरूर, और उसके पति को लिफ्ट ही न मारो, तो ये शाम को तुम्हारे पार्टी में नहीं दिखाई देंगे। अगर उसी टाइप की होंगे, कालिका चंडिका टाइप की, भले चली आवे, लेकिन फिर दिक्कत है। मतलब भारतीय संस्कृति अभी इतनी खुली नहीं है, उसमें सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। इसलिए लक्ष्मी के साथ नारायण का भी दक्षिणावर्ती संघ किसके हाथ में है? तो लक्ष्मी के साथ दक्षिणावर्ती संघ की पूजा जरूर कीजिएगा। पीले वस्त्र में रखिएगा, चांदी की प्लेट में रखिएगा, न संभव हो तो पीले वस्त्र में पर्याप्त है। पीले रंग से रंगे हुए चावल भी उसमें रखिएगा, न हो तो हल्दी रख दीजिएगा, कमल गट्टा रखिएगा, जौ रखिएगा। ये वस्तुएं अगर आप दक्षिणावर्ती संघ के साथ रखते हैं तो विष्णु अर्थात नारायण की कृपा भी आपके लिए संभव है। एक और बड़ा मस्त उपाय है, आप अगर चाहो तो इसको जरूर नोट कीजिएगा और जरूर कल से ही इसकी शुभारंभ भी कीजिएगा। आप सबके घर में ड्राइंग रूम में छोटा बड़ा तो होता ही है। आप एक ऐसी जगह पे 2 वस्तुओं के रखने का अभ्यास बना लीजिए। एक तो कोई फूल का गुलदस्ता, रोज न गुलदस्ता हो तो एक फूल जरूर रोज वहां पे आप लाल, पीला, सफेद, जो भी रंग, लाल की नहीं, एक प्लेट लीजिएगा, उस प्लेट में थोड़ी हल्दी रखिए पिसी हुई, और उसी प्लेट में कुछ खड़ी हल्दी 5 या 7 कांटे, और इसी प्लेट में सुपारी रख लीजिए, इसी प्लेट में जायफल रख लीजिएगा, इसी प्लेट में जावित्री रख दीजिएगा, और ये रखिए आप उस जगह पर जहां पर आप बैठते हो। आने वाले मेहमान की नजर वहां पड़े जरूर, ये ख्याल रखना। हर आगंतुक का वहां पर, ऑफिस में भी रखिए, जहां भी आप ये रखेंगे, सदैव आपके हित में, आपकी कामयाबी में आगंतुक का हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध हो जाएगा। ऐसी मनोदशा, ऐसी वार्तालाप, ऐसी चर्चा, ऐसी महत्व की बात निकल करके सामने आ जाएगी उस महक के कारण। और आप तो नहीं कोई आया है तो आप तो बैठे ही हो, आप तो उस सुगंध से एक ऐसा लाभ, एक ऐसे दर्शन, और इस पर अगर आप कुछ फूलों की पंखुड़ी भी रोज रख दें तो देखिए इसमें सभी कुछ सामग्रियां जो रखी गई हैं देवताओं से संबंधित ही हैं वस्तुएं। सुपारी गणेश का प्रतीक है, हल्दी विष्णु का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, जायफल उन महाशक्तियों के प्रतीक हैं। ये तमाम ऐसी वस्तुएं हैं, ये इतनी ही वस्तुएं रख के आप देखिए, आप इधर साइड में रख लीजिए, हमारे यहाँ रखने में जिसे लोग आवे तो सब फायदा, हमें भी रखना चाहिए। नहीं तो कहोगे आप तो बताते हो और स्वयं तो रखते नहीं। सभी को रखना चाहिए। घर में 4 लोग टोक करके पूछते ये क्या रख रखा तुमने यहाँ पे? कुछ नहीं, युवा अच्छा लगा ऐसे तो रखा है, तुम भी रख के देखो, अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत से लोग उपहासी निंदक प्रकार के होते हैं, वो ये भी कहेंगे लगता है ये भी तो टाट घंटे में फंस गए। ठीक से रखना कोई टाट घंटे,
ईश्वरीय शक्तियों को अपने में जागृत करने कोई डाट घंट है, जागृत तो इन्हीं वस्तुओं से होंगे। और अगर आप देखें तो ये जितनी भी वस्तुएं रखी गई हैं, इनकी एक अलग अपनी औषधीय उपयोगिता है। तो जहाँ औषधि होगी वहाँ कोई रोग आएगा, पहले निकल लेगा पीछे से कि भाई यहाँ चलना ठीक नहीं। पूजा के घर से बाहर आते हैं आपके बेडरूम में, बेडरूम में भी याद रखिए किताबें को नहीं रखी जानी चाहिए। जो किताबें आप बेडरूम में रखोगे वो विद्या सो जाएगी। उस विद्या, उस अध्ययन, उस बही खाता, वो डायरी, उस लेखन, वो सब बेकार हो गया। हाँ, जाड़ा का टाइम है, थोड़ी देर बैठ के पढ़ लो, बाकी किताबें फिर जहाँ की तहाँ पहुँचा दीजिए जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। यह नहीं कि वहीं अपना, हाँ ऐसा भी हो सकता है धोखा देने के चक्कर में किताबें लिए अपना किताबें आपकी छाती पे पड़ी और आप सो गए। अब जब जागोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बैठे रहते माता पिता को धोखा देने के लिए पढ़ रहे हैं, पता लगा उनकी आंखें बंद, किताब उनको पढ़ रही है। अब ये अपना अपना योग है, अभ्यास देखिए कितना है कि आप पता नहीं लगा सकते हो ये पढ़ रहे हैं। और टोक के पूछो पढ़ रहे हो सो रहे हो, पढ़ रहे हैं, तत्काल जवाब देंगे। तो पूछो कि 2 घंटा हो गया पेज नहीं पलटा है, बोले बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहाने हमारे देश में जो तर्क शक्ति है ना, हमारे देश से ज्यादा कहाँ मिलेगी। और पंकज भैया विशेष तौर से हमारे बात सही करते हैं। कुछ और उपाय जो और संक्षेप में सुन लेते हैं। धन वृद्धि के उपाय हैं। सुबह सुबह आप चेक करिए कि आपके कौन से नासा छिद्र से आसानी से हवा आ जा रही है, उसका सफल प्रयोग कीजिए। मान लीजिए बाएं हाथ से, बाएं नासा छिद्र से आसानी से हवा आ जा रही है, तो आज का दिन अच्छा बीतेगा, ये तो बात पक्की हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहें जिससे ताल ठोक लेना। मेरा अभिप्राय आज जो भी छोटा बड़ा प्रयास किया जाएगा उसकी रूपरेखा आपके लिए सकारात्मक हो जाएगी। बाएं नासा छिद्र से आसानी से हवा आ जा रही है तो बाईं हथेली को दाहिनी हथेली पे ऐसे ऐसे रगड़िए, और अगर दाहिनी से चल रहा है तो इसको ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे रगड़िए। रगड़ने के बाद इसमें एक गर्मी पैदा हो जाएगी। अपनी आँख के ऊपर ऐसे रख लीजिएगा, चश्मे के ऊपर नहीं, आँख के ऊपर। रात में तो सब चश्मा उतार के ही सोते होंगे, ऐसे आँख पे रखिएगा तो इसकी गर्मी आपकी आंखों में आएगी। धीरे धीरे एक जागृति, एक ऊर्जा बढ़ जाएगी। वैसे भी आपको मालूम है कि खाना खाने से किसी को ऊर्जा नहीं मिलती, ताकत नहीं मिलती है। खाना खाने से आपके शरीर के अंगों का निर्माण होता है। फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल, नॉट द सिस्टम ऑफ एनर्जी। एनर्जी ये नहीं देते। खाना खाने से आपका जो भी आप खाते हो, अनाज खाते हो शरीर बनेगा, बादाम खाते हो आंखें बनेंगी, अखरोट खाते हो मस्तिष्क बनेगा, काजू खाते हो किडनी, यानी शरीर के डिफरेंट पार्ट इनको साउंड बनाए रखते हैं, इनको स्वस्थ बनाए रखते हैं। इनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये खान पान आपके लिए लाभकारी होते हैं। तो लक्ष्मी आए, धन आए तो सबसे ज्यादा कौन सा शरीर का हिस्सा चैतन्य होना चाहिए? दिमाग चैतन्य होना चाहिए। दिमाग के बाद फिर आंखों को भी चैतन्य होना चाहिए। दिमाग पता लगा बहुत चैतन्य हो गया, आंखों से साफ सुथरा दिखाई नहीं देता और नकली नोट पकड़ा के चला गया, है ना। जैसे हमारे यहाँ कुछ फटी नोट डाल के चले जाते हैं, वो तो कदम देख ही नहीं सकते, बाद में देखते हैं। अगर हाथ में लिया हो तो अशोक तुरंत कहते गुरु जी ये नोट वापस कर देखो क्या थमाया जा रहा है। तो अखरोट कितने देखिए कठोर कवच के अंदर रखा गया है अखरोट को और बादाम को।
इतने ही कठोर कवच के अंदर ये सब सुरक्षित भी हैं। इन्हें खाने से ये दो वस्तुएं अगर आप नित्य भोग में रखते, माँ भगवती के, माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के, माँ दुर्गा के, इनको भोग लगाइए इन वस्तुओं, और फिर देखिए आपके धन धान्य की वृद्धि। मतलब एक एक कदम पर, एक एक जगह पर आपको वो शिष्टाचार, वो सब कुछ उपाय अपनाने हैं जिससे आपको समृद्धि उपलब्ध हो जाए। तो दो वस्तुओं का भोग बहुत जरूरी है। इन्हें लगाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, अपने घर में पति को भी खिलाइए, भाई बहन हो उनको भी खिलाइए, जो आपके संबंध हो। इतना ढेर मात्रा में आप न बांट सकते हो, महंगा आइटम है, तो आप उन सब चीज़ों को लेकर के ग्राइंड कर दीजिए और दूध में मिला करके सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। ऐसा कुछ जैसे भी आपको संभव बनी, वैसे जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आप असमर्थ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर कहीं से असमर्थ नहीं है। अगर वो असमर्थ नहीं है तो हम भी असमर्थ नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। ये मान के चलना, तभी आप जीत जाओगे, संपन्न हो जाओगे, समृद्ध हो जाओगे। ऐसे बहुत सी बिंदु हैं जिनसे हम धनवान, एक समृद्धशाली बन सकते हैं। अब सफल होने के लिए चंद बिंदु और सुन लीजिए। इसमें से कोई जिज्ञासा आपकी जागी हो तो वो आप पूछ सकते हो। आपने कहा कि अलग अलग जो कार्य हैं वो अपने अपने स्थान पर उचित रहते हैं, कि ड्राइंग रूम में है तो स्वागत कक्ष है वो तो उस हिसाब से। लेकिन अगर इतनी शॉर्टेज है, दो ही कमरे, एक ही कमरा है, तो फिर कैसे उसको बांटा जा सकता है कार्य? चलिए, ये तो बैठिए, अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। तब फिर दिशाओं का विभाजन कर लेते हैं। दक्षिण और पश्चिम जो स्थान है घर के अंदर का, तो वहाँ प्रयास कीजिए आप घर के जितने भी सदस्य गण हैं, मालिक लोग हैं, यानी घर का परिवार ही दक्षिण पश्चिम में उस कमरे के अंदर बैठे उठे रहे, और आगंतुक जो मेहमान है, अतिथि है, वो आपके उस घर के अंदर उत्तर पश्चिम में बैठे, उत्तर पश्चिम में बैठे। उत्तर और पश्चिम में ये वायव्य कोण का स्थान है, तो जो मेहमान या जो आया है वो ज़्यादा देर सादा नहीं बने, जल्दी चलता है। और अगर आपने दक्षिण पश्चिम में मेहमान को बैठा दिया, ये तुमको रवाना कर देगा, खुद बैठा रहेगा। तो ऐसा जरूर प्रयास करिए कि मेहमान की तरह रहे। यानी कौन बता रहा था कि ये अतिथि तुम कब जाओगे। उत्तर पूरब के हिस्से में जो आपका कमरे का भाग बचता है, यहाँ आपके घर का विचार विमर्श, पूजा पाठ, जो भी आपकी भविष्य योजना से संबंधित है, ये उत्तर पूरब के हिस्से में रखा जाए। दक्षिण पूरब का हिस्सा जो है, यहाँ पर आपके घर में अगर भोजन बनता है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता अखंड तक प्राप्त होने को तैयार बैठी रहती है। अगर दक्षिण पूरब स्थान हो घर के अंदर, यहाँ रसोई बने किसी के भी घर, और पूरब की ओर करके अगर भोजन बनेगा तो इस घर का बच्चा इस घर का एक एक व्यक्ति संपन्नता के, सफलता के शिखर पे होगा। दक्षिण पूरब में कुछ नहीं करना, एक चीज समझ गई, अगर आपके घर में दक्षिण पूर्व के भाग में रसोई बनना शुरू हो गई, मान लिया तुम्हारे घर में रसोई दक्षिण पूरब के स्थान पे नहीं है, तो जहाँ पर भी कंपास रख के देखिए दक्षिण पूरब का स्थान आता हो, वहाँ एक टेबल लगा के आप अपना गैस चूल्हा रख करके वहाँ भोजन पकाइए। वहाँ पर पके हुए भोजन का जो भी सेवन करेगा उसके जीवन में अनंत जो महाशक्तियाँ हैं वे अपने संदेश प्रेषित करने लगती हैं, उनको जागृत करने लगती हैं। हम लोग अपने जीवन में मुश्किल से 5 से 10% संपूर्ण जो टैलेंट भरा हुआ है उसका बाहर प्रदर्शन या लाभ उठा पाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा भाग हमारा अछूता अनुपयोग, यानी
उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया, वो वापस लौटता है इस धराधाम से। तो ये कुछ भाग हैं सिंगल कमरे में, आप उस हिसाब से मैनेज कीजिए। और जब कुछ और न हो तो कमरे में आप अपना पूरा महाभारत कीजिए, बाहर आकर के उसको रामायण सुन लीजिए, क्योंकि बाहर तो आपके घर में जगह होगी बहुत कुछ। चलिए सफलता की बात करते हैं। किसी को जल्दी तो नहीं होगी भी, तो वैसे कैसे आप एकदम भाग खड़े हो गए। सफलता यूं किसी को मुफ्त में मिलती नहीं, लेकिन फिर भी मुफ्त वाली सफलता हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कैसे आप सफल हो सकते हैं। कितने लोग सफल होना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं भाई। तो सभी लोग सफल होना चाहते हैं, एक आध लोग ऐसे नहीं निकले। सफलता का एक ही मंत्र है, देखिए आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, इसलिए बार बार आप हाथ उठा देते हो। विनम्र होना सबसे बड़ी सफलता की कड़ी है। विनम्रता हो। जी भाई साहब, आइए भाई साहब। आपके भाई साहब बहुत दिन से याद कर रहे थे, क्या बताएं समय अभाव के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मान लिया किसी ने कुछ आपसे मांग दिया, कहा कि भाई साहब कुछ मदद चाहिए, बोलिए, आपके लिए तो सब हाजिर है। पहले ही आपने उसने कहा कि कुछ मदद के लिए, उसने कहा यार देख रहे हो हम खुद मरे जा रहे हैं, तुमने मदद की पड़ी। आज तक तुम किसी की मदद की हो? ऐसी वाणी नहीं बोलनी है। देखिए विनम्रता ही एकमात्र ऐसा, कोई देवी देवता, आप विष्णु भगवान देखिए, कृष्ण भगवान देखिए, ऐसे ही नहीं सब पूरा युग उनके पीछे चला। राम को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम को देखिए, तो आप हम क्यों नहीं। तो आज एक ही बिंदु पे हम इस चर्चा को विराम करते हैं कि आप विनम्र हो जाइए। कितने लोगों ने तय कर लिया हम विनम्र हो जाएंगे, है ना? देखिए स्टाइल आपको बताएं, आप ऐसे तो नहीं हो पाओगे, लेकिन नाटक जरूर करें। यहाँ से जाते पहला नाटक कहाँ से शुरू करोगे? ओ माता श्री, क्या बनाया है आपने? तो माता श्री कहेंगे बेटा क्या बनाया, क्या देखिए कितना तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। और माता श्री तमाम तरह के खाते पीते तो हो नहीं, कुछ क्या बना के रखें तुम्हारे लिए। दूसरा अपने पिता श्री, आशीर्वाद दीजिए। वो भी एकदम से उनको भी चक्कर आ जाएगा कि अचानक मेरे पुत्र में ये क्या परिवर्तन हुआ कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया परिवार ही दे, आशीर्वाद दे। हाँ भाई फोटो खींच लें, कभी कभी तो कोई फोटो खींचता है। इतने लोग तुम लोग आते हो, मुझे फोटो भी नहीं खींचते। इनको जरूरत नहीं पड़ती उनको। और कल से ठीक से मेकअप करके बैठे। क्या हमारी फोटो अच्छी नहीं है? क्या शक्ल नहीं अच्छी है? ऐसा देखो तमाम लोग अपने अपने गुरु की फोटो घर में लगाए, हमारे तो कोई फोटो नहीं लगाते। अब कुछ लोग अपने उनको पहुंचा देते हैं मतलब तिहाड़ तक, घर में फोटो लगते हैं, वो वहां बैठे हैं। पत्नी को क्या कहेंगे विनम्रता से? है महालक्ष्मी। पत्नी में बड़ा दंगा होता है आपस में, और जिस समय उनके संवाद चल रहे हो आप उस समय जरा सुनो, लगता है ये क्या वही है जो गुरु जी से मिल रहे थे, यहाँ से निकलते धक्का मारेंगे ऐसे। पूछा नहीं तुमने? वहां गलत ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ज्ञान वाले बोलते ही नहीं पूछती है। अच्छा हम पूछे आ रहे, छोड़ो वो डांट देंगे। घर में ही नाटक शुरुआत कीजिए, असली में तो व्यवहार न कर मिलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम असलियत पे उतर ही आओगे। तो एक अभ्यास, एक आपको प्रयोग करना है, फिर असफल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा चालू हो जाओ, फिर असफल हो गया फिर दोबारा चालू हो जाओ। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा फाइनल गेम चालू हो जाएगा उस दिन यकीन मानिए सफलता। नेता लोग क्या करते हैं देखा आपने? अब
आपकी आना वोट मांगने, देखा हमारी नाली ऐसे बह रही है, तो कहेंगे अरे नहीं, आप तो हमारी सरकार है, और उसके बाद 5 साल वो आपकी सरकार बने रहते हैं, तो विनम्र होकर के वो आपको कहाँ खड़ा करके चले जाते हैं और आप प्रतीक्षा करते रहते हैं। घर में भी प्रारंभ कीजिए विनम्रता का। देखिए, महाभारत के सीरियल ने इतना बड़ा महाभारत रचा दिया, लेकिन कम से कम 2 शब्द लोगों के बीच सुनाई देना शुरू हो गए। लोग एक दूसरे का संबोधन में, और भ्राताश्री क्या हो रहा है, फिर गायब हो गए। तो एक अभ्यास नया बनाइएगा। बाकी 7 पॉइंट हैं, वो अगली बैठक में आपको नोट करा देंगे। वो वृंदावन वो गुरुदेव सरकार की जय, वो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, वो साचे दरबार की जय। किसी को जिज्ञासा तो नहीं बची अब? चलिए हम हनुमान